नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर देखेंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम का मई एग्ज़ाम में जो पेपर होने वाला है, मतलब मई मंथ में जो पेपर होगा उससे रिलेटेड ये क्लास है, जिसमें कि हम लगातार क्लासेस कर रहे हैं। डेली क्लास कर रहे हैं। टोटल 6 क्लास पहले से अपलोड हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके एक से देकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू किया गया है और जीरो से पूरी क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी, जिसमें जीरो से लेकर के पूरा एग्ज़ाम के जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके पहले दिन तक आपको ये क्लास मिलती रहेगी। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे बेनिफिट किनको किनको मिलेगा, तो जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको, प्लस जुलाई में देखेंगे, सॉरी अगस्त में पेपर होगा आपका। अगस्त में जो बच्चे ओ लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, फर्स्ट पेपर यही जो होता है, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस और ट्रिपल सी का सिलेबस बिल्कुल सिमिलर होता है। तो जिन बच्चों को अगर फर्स्ट पेपर ओ लेवल का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन होगा। ठीक है ना। तो क्लास का माध्यम जो है वो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल पैनल और सेटिंग कंप्यूटर के उससे रिलेटेड आज के क्लास जो है वो डिस्कस की जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कहा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस उपयोगकर्ता को विंडोज 10 में मुफ्त अपग्रेड कर दिया जाता है। मतलब अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है कि जो विजुअलाइज नहीं होता। जैसे ह्यूमन में आत्मा होती है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम विजुअलाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक डिवाइस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टॉल होना जरूरी होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है और विंडोज 8.1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज 10 में। विंडोज 10 में अपग्रेड कर देंगे तो उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो विंडोज 7 और विंडोज 8 वाले वर्जन जो हैं उनको विंडोज 10 में फ्री में मुफ्त में अपग्रेड कर दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेनू। जो स्टार्ट मेनू होता है ये वाला, ये स्टार्ट मेनू होता है, इसे ओपन करने के लिए हम कौन सी की का इस्तेमाल करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे विंडोज लोगो, जो विंडोज लोगो बना होता है, ये जो लोगो बना हुआ है वही लोगो कीबोर्ड में भी बना होता है। तो आप उस की को प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेनू आपके सामने खुल जाएगा। तो स्टार्ट मेनू का शॉर्टकट की विंडोज लोगो। ठीक है ना। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन करने हैं और टोटल क्वेश्चन जितने भी हैं वो सर के सारे क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस डॉस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस पेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री ओएस। ठीक है ना। इन सब के बारे में हम जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी होता है। और पेड और ओएस और डॉस बेस ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको जानना चाहिए। जो थ्योरी बेसिस क्लासेस होती है उसमें क्या है कि जैसे ये थ्योरी बेसिस क्लासेस अभी चलेंगी, जिसमें कि हम टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे और क्वेश्चन भी लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में ये बता रहा है कि विंडोज को अगर ओपन करना है तो विंडोज स्टार्ट बटन को ओपन करना है तो विंडोज का सहारा लेंगे। इसमें कह रहा है कि स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित करने और हाइड करने, मतलब अगर दिख गया है तो उसे हाइड करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे और दिखाने के लिए कौन सी की। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका विंडोज की इसमें भी सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दो के दोनों क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन कुछ डिफरेंट हैं, तो दोनों टाइप देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला देखेंगे 3 के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन जहां फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम्स को व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। बैकग्राउंड कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है, वॉलपेपर कहा जाता है, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर का जो मेन स्क्रीन होता है
ये जो स्क्रीन होता है इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है, ये मेन स्क्रीन है और ये आपका डेस्कटॉप कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पेड ओएस होता है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया होता है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो होती है वो बिल गेट्स की कंपनी है और ये अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन कंपनी है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस करती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कट करने के लिए, कुछ हटाना है तो कट करना है तो उसके लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्रोल वी जो होता है वो पेस्ट के लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल डी जो होता है वो क्या होता है, ये जो होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल एक्स जो होता है वो कट करने के लिए होता है। तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी जो होता है वो कॉपी करने के लिए होता है। तो शॉर्ट की से भी क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्टकट की भी हमको सब पता होना चाहिए, यहाँ तक कि ए से जेड तक तो जरूर याद कर लें। आगे देखेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विंडोज प्लस एल की का यूज किया जाता है। विंडोज एल का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या कमांड मिलेगी, यही पूछ रहा है। लॉक द डेस्कटॉप, शट डाउन और फिर रीस्टार्ट और लॉग ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका बनेगा ए, लॉक डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगर डेस्कटॉप को लॉक करना है, डेस्कटॉप स्क्रीन को लॉक करना है तो विंडोज प्लस एल का इस्तेमाल कीजिए, आप स्विच यूजर में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है विंडोज प्लस एल शॉर्टकट क्या काम करेगा इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो वही है, क्वेश्चन को बस घुमा के आपको दिया गया है, मतलब दूसरे टाइप का यह क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में वही है। विंडोज एल उसमें सर्च करना था, इसमें देखेंगे किसके लिए है, यहाँ पर देखेंगे लॉक, लॉक द कीपैड। कीपैड अगर लॉक करना है तो उसके लिए भी हम विंडोज एल करेंगे, विंडोज एल करेंगे तो स्विच यूजर में चला जाएगा तो कीपैड लॉक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम क्या कमांड देंगे, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें देखेंगे टू डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें देखेंगे क्या है, विंडोज प्लस ब्रेक होता है, विंडोज प्लस डी होता है, विंडोज प्लस एम होता है, विंडोज प्लस की होता है। तो इसमें देखेंगे विंडोज की होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी विंडोज प्लस ब्रेक ये की यूज करेंगे तो सिस्टम की प्रॉपर्टी आपकी जो होगी वो जो होगी सिस्टम की प्रॉपर्टी खुल जाएगी, जिसमें सिस्टम की प्रॉपर्टी में पीसी का कॉन्फ़िगरेशन, रैम का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जब कोई कंप्यूटर शुरू होता है यानी स्टार्ट होता है और ओएस को डिस्क से लोड किया जाता है, मतलब जो डिस्क होती है उससे आपके कंप्यूटर में उसे लोड किया जाता है, मतलब इंस्टॉल किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो डाटा कंपैरिजन, बूट स्ट्रैप, फाइल ट्रांसफर और गोपहर। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो बूट स्ट्रैप इसका सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बूट स्ट्रैपिंग कहलाता है यह प्रोसेस जो कंप्यूटर शुरू होता है और ओएस को डिस्क से लोड करता है उसे क्या कहा जाता है, बूट स्ट्रैपिंग। जब भी जैसे मोबाइल को आप ऑन करते हो तो क्या होता है, मोबाइल में थोड़ा सा 10 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम लेता है ना स्टार्ट करने पर, वैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, 10 से 12 सेकंड टाइम टेकन होता है। तो वही टाइम टेकन पूछ रहा है, उसी को बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो बूट स्ट्रैपिंग तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मूव कमांड का उपयोग किया जाता है। जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो यहाँ से आप विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे और उसमें कमांड प्रॉम्प्ट लिख करके सर्च करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। उसमें मूव कमांड का प्रयोग क्यों करते हैं? तो टू मूव वन आर मोर फाइल, मतलब एक से ज्यादा फाइल को मूव कराने के लिए। टू रीनेम डायरेक्टरी गलत हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर आपका ए बन जाएगा। मतलब एक स्थान से डेटा को मूव कराने के लिए दूसरे स्थान पर रखने के लिए, और एक से ज्यादा फाइल भी हो तो भी मूव किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, यानी 10 का ए सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन एकदम चेक करके, क्रॉस चेक करके लाए जाते हैं कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन का कंटेंट आपको दिया जाए। विंडोज 10 में शामिल किए गए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? इंग्लिश वर्जन पढ़ें। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू बिल्ट इन ब्राउजर इंक्लूड इन विंडोज 10? विंडोज 10 में जो पहले से इंस्टॉल ब्राउजर होता है, मतलब बिल्ट इन ब्राउजर होता है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो गलत है, ओपेरा गलत है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज ये बिल्कुल सही है, और कॉर्टोना, ये कॉर्टोना तो होता है, कॉर्टोना सर्च बॉक्स होता है विंडोज 10 में। तो इसके करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएंगे, यानी कि सी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन, डॉट 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 खाली जगह है, टू मिनिमाइज ऑल विंडोज इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडो को, जितनी भी विंडो खुली हुई हैं, सभी विंडो को आप क्या करना चाहते हैं? इस टास्क बार में ला करके सेव करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो विंडोज डी का इस्तेमाल करेंगे, विंडोज बैक का, विंडोज एम का, विंडोज की का। तो इसमें देखेंगे कौन सी शॉर्टकट की करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, यानी विंडोज प्लस एम जो है वो हम यूज करेंगे, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सी इसका सही है। तो सारी की सारी विंडो क्या होंगी? होल्ड हो जाएंगी, मतलब मिनिमाइज हो जाएंगी। आप फिर उसके बाद इसे रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एफ, कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एफ ये शॉर्टकट की का यूज क्या है, ये पूछा गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एफ शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सर्च फाइल के लिए, सर्च फोल्डर के लिए, सर्च फॉर कंप्यूटर के लिए, ओपन माई कंप्यूटर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, सर्च फॉर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को सर्च करने के लिए, यानी कंप्यूटर में डेटा को सर्च करने के लिए यूज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोर, जो भी हमारे विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास करते हैं, वो इसके बारे में हमने अभी हाल फिलहाल में बच्चों को जानकारी दी है कि कोर क्या होता है, ठीक है ना। तो किसका नाम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोर क्या है? तो कर्नेल, कर्नेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 14 नंबर का करेक्ट आंसर कर्नेल हो जाएगा। यानी कोर जो सिस्टम होता है वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल कंसीडर किया जाएगा। तो यानी कि ए इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार का कर्नेल वाला क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आप पुरानी प्रीवियस क्लास में भी देखेंगे। तो हर ट्रिपल सी का जब भी एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कर्नेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। कह रहा है विंडोज 10 बायोमेट्रिक लॉगिन का नाम दिया जाता है। विंडोज 10 में बायोमेट्रिक लॉगिन फीचर हैज बीन नेम। तो विंडोज बायो के नाम से, विंडोज इंस्टेंट के नाम से, विंडोज हेलो के नाम से, विंडोज पैडलॉक के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, विंडोज हेलो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जिसमें कि विंडोज 10 बायोमेट्रिक लॉगिन दिया जाता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। विंडोज हेलो में ऐसी सुविधा है
जिससे कि आप बायोमेट्रिक लॉगिन ले सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 15 के बाद 16 नंबर का क्वेश्चन। विंडोज प्लस आर, विंडोज प्लस आर शॉर्टकट यूज, मतलब इसका यूज क्या होगा ये पूछा गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस आर शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टू लॉक कीपैड, ओपन रन डायलॉग बॉक्स, ओपन यूटिलिटी मैनेजर, डिस्प्ले विंडोज हेल्प। इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी, टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर के क्वेश्चन में, हर विंडोज एप्लीकेशन के सबसे ऊपरी पट्टी में, अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रखा है तो सबसे ऊपर वाली पट्टी, जो हमारे यहाँ बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं वो अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ये चीज बताया गया होगा कि यहाँ पे टाइटल बार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, यानी ए जो है वो सही जवाब है। 17 नंबर का करेक्ट आंसर है ए। अगला देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर की बात करेंगे तो फोल्डर की सहायता से क्या किया जा सकता है? अगर आपने कोई फोल्डर बनाया है तो फोल्डर में आप फाइल रख सकते हो, फाइल को अरेंज करके रख सकते हो। तो यहाँ ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डिस्क, करेक्ट आंसर 18 नंबर का हो जाएगा ए, ठीक है ना। मतलब सभी फाइलों को अरेंज करके रखने के लिए, मतलब जो डिस्क में जो भी फाइलें होंगी सबको अरेंज करके रखने के लिए यूज किया जाता है। 18 के बाद 19 नंबर पे आ जाते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विंडोज में कार्यक्रम के बीच स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? टू स्विच बिटवीन प्रोग्राम इन विंडोज, मतलब अगर आप एक विंडो ओपन किए हो, एक विंडो मान लीजिए आपने वर्ड की ओपन कर रखी है, दूसरी विंडो एक्सेल की ओपन कर रखी है, तीसरी विंडो आपने माई कंप्यूटर ओपन कर रखा है, चौथी विंडो आपने इंटरनेट का ओपन कर रहा है। तो एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करना है, ये होल्ड कर देना है, इस पर जाना है, ये होल्ड कर देना है, इस पर जाना है, ये होल्ड कर देना है, इस पर जाना है। ऐसे अगर प्रोसेस करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? आल्ट प्लस टैब, कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब, शिफ्ट प्लस आल्ट। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, आल्ट प्लस टैब दबाए रखेंगे तो एक से दूसरी विंडो में स्विच कर जाएंगे और दूसरे से फिर पिछले वाले में जा सकते हैं। जिस विंडो पर काम करना है फिर आल्ट प्लस टैब हम छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली वही विंडो आपके सामने काम करने शुरू लग जाएगी, वही एक्टिव विंडो बन जाएगी। 19 नंबर के बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, खाली जगह है। और फिर उसके बाद, टू चेंज द साइज ऑफ डेस्कटॉप आइकॉन इन विंडोज, जो डेस्कटॉप होते हैं, डेस्कटॉप पे जो आइकॉन होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे आइकॉन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आइकॉन का अगर हमें साइज बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे या कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे? तो यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखेंगे शिफ्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, मतलब माउस में देखेंगे 3 की होती है, एक होती है लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, ये राइट बटन हो गया, ये लेफ्ट बटन हो गया, और ये स्क्रॉल बटन होता है। तो इसी बटन का प्रयोग करना है, मतलब शिफ्ट दबा करके माउस स्क्रॉल बटन, कंट्रोल दबा करके माउस स्क्रॉल व्हील, और आल्ट दबा करके माउस स्क्रॉल व्हील, ठीक है ना। ये गलत, ये गलत, आल्ट और शिफ्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील ये गलत है। करेक्ट आंसर इसका बी बन जाएगा, यानी बी इसका सही जवाब है। कंट्रोल दबाए रखेंगे, मतलब CTRL प्रेस कर रखेंगे, और स्क्रॉल को आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे बढ़ेगा, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे साइज छोटा होगा। यानी 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 नंबर का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डॉस का अंतिम संस्करण कौन सा था, मतलब अंतिम वर्जन कौन सा था डॉस का? तो यहाँ 22 करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 22वां संस्करण अंतिम था इसका। नेक्स्ट बात करते हैं अगला 22 नंबर का क्वेश्चन। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बनाया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा फाल्स। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता जबकि बनता है।
यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 23 नंबर की बात करेंगे, क्या हम एक पीसी पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसमें देखेंगे एक पीसी है और इस पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो 23 का देखेंगे, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, यानी कि यूज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे, ये पूछा गया है। अगर इंस्टॉलेशन पूछा गया होता, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर चेंज हो जाएगा कि इंस्टॉल कर सकते हैं दो विंडो की नहीं, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर टू हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या हम एक पीसी पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर यस बनेगा। एक पीसी पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, तो एक समय पर नहीं यूज कर सकते। ठीक है ना, मतलब जैसे एक ही समय पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय पर स्क्रीन पर, जैसे हाफ पे अलग हाफ पे अलग, इस पर 7 इस पर 8, ऐसे नहीं कर सकते। अगर 7 और 8 का इंस्टॉलेशन करना चाहें तो अलग अलग इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब बूटिंग करते हैं, बूटिंग मतलब स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पर आप चूज करेंगे तो 7 पर चले जाएंगे और चूज करेंगे तो 8 पर चला लेंगे। मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे 7 और 10 इंस्टॉल कर लिया, तो स्टार्टिंग में आपको चूज करना रहेगा कि 7 पर काम करना है तो 7 चूज कर लिया, और 10 पे काम करना है तो 10 चूज कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। 23 नंबर करेक्ट आंसर यस हो जाएगा। बिल्कुल, एक सिस्टम पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है, जो 2012 में या 2014 में अखिलेश यादव का लैपटॉप जो है वो वितरित किया गया था बच्चों को, उसमें देखेंगे दो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल थे। एक तो विंडोज 7 इंस्टॉल था, एक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था। ये पहले से था, ठीक है ना, मतलब दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दिया गया था। तो किसी के पास हो तो वो जानता होगा, जिसने चलाया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 है, लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी फॉल्स इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन, आइकॉन आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज एप्लीकेशन। आइकॉन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखेंगे 25 नंबर का करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी कि आइकॉन जो होते हैं वो ग्राफिक को प्रेजेंट करते हैं, जिससे कोई भी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होता है तो उसका एक आइकॉन बन जाता है, और उस आइकॉन शॉर्टकट आइकॉन के माध्यम से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ फायरफॉक्स बना है, गूगल क्रोम बना है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि इसका ए सही है। टोटल 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रॉस चेक करके लाया जाता है कि क्वेश्चन कितना बेहतर से बेहतर दिया जाए। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको डिक्टू मिल जाए, ऐसा कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है, जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ट्रिपल सी के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्लस ओ लेवल के जो भी कैंडिडेट हैं हमारे, जो जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं कैंडिडेट फर्स्ट पेपर का, यानी फर्स्ट पेपर का जो भी होगा वो बिल्कुल टेक टू इसी में से आने वाला होता है। यानी कि कहने का मतलब 25 के 25 क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी वालों के लिए है, उतना ही ओ लेवल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लगातार पढ़ते रहिए, लगातार ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।